आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 वेरिएबल लोड्स ऑन पावर स्टेशन। तो क्या होता है कि जो जनरेटिंग स्टेशन होता है वहाँ पे लोड डिमांड जो है अलग अलग होता है, क्योंकि जो लोड डिमांड होता है वो वैरी करता है कंज्यूमर के हिसाब से। ठीक है, तो कंज्यूमर का जो लोड डिमांड होगा उसके आधार पे जो लोड कैलकुलेट होता है वो जनरेटिंग स्टेशन पे वो वेरिएबल होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइम पे कंज्यूमर का जो डिमांड होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसी का जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये कहलाता है वेरिएबल लोड्स ऑन पावर स्टेशन। द लोड्स ऑन द पावर स्टेशन वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू uncertain demands of the consumer and it's known as a variable loads on power station। तो ये जो वेरिएबल लोड्स है पावर स्टेशन पे, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग लोड कर्व की हेल्प सहायता लेते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं लोड कर्व की ओर। तो लोड कर्व बेसिकली होता क्या है? द कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ लोड्स ऑन द पावर स्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लोड कर्व। एक ऐसा कर्व होता है जो लोड के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है पावर स्टेशन पे टाइम के रेस्पेक्ट में। मींस किस पर्टिकुलर टाइम पे उस जनरेटिंग स्टेशन पे कितना लोड डिमांड था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस कर्व का उपयोग करेंगे। तो इसको बोलते हैं लोड कर्व। तो ये जो है लोड कर्व, ये एक बार आप ग्राफ देख लीजिए। ये जो ग्राफ आपको रिप्रेजेंट किया गया है ये है लोड कर्व का। तो जिसमें आप देखेंगे तो ये आपका टाइम है, इधर आवर्स में जो लिखा हुआ है। तो डिफरेंट आवर्स में हम लोग जैसे मिडनाइट से स्टार्ट करते हैं रात को 12 बजे से, तो वहाँ से 2 बजे तक रात का जो 2 बजे का समय है, फिर ये 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, फिर से ये आफ्टरनून का मीन्स दोपहर का 2 बजे है, फिर ये 4 बजे तक ये आपका दोपहर का 4 बजे। इस तरीके से मीन्स जो है डिफरेंट इंटरवल पे हम लोग जो लोड डिमांड है उसका ग्राफ बनाते हैं। तो इस साइड आप देखेंगे वाई एक्सिस पे आपका लोड डिमांड है। यहाँ पे जैसे आपका 2 मेगावाट का है, 4 मेगावाट का, 6 का है, 8 का, 10 का है। तो 2-2 मेगावाट के इंटरवल पे इस साइड हम लोग लोड्स इन मेगावाट रिप्रेजेंट किए हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस में आपका टाइम में वेरिएशन को शो किया गया है। ठीक है, इसमें जितना भी वेरिएशन है आपका, इसमें 2-2 घंटे का हमने टाइम स्लॉट लिया हुआ है। 12 मीन्स आपका रात का 12 बजे, इसको हम लोग 0 भी मानते हैं। तो 0 से 2 बजे के बीच आपका 2 घंटा हो गया, फिर 2 से 4, फिर अगले 2 घंटे के लिए, फिर 4 से 6, फिर 2 घंटे। मीन्स इसमें जो है स्लॉट जो ड्यूरेशन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप 1-1 घंटे में इसका वेरिएशन निकाल सकते हैं, 2 घंटे में निकाल सकते हैं, 3 घंटे में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लोड में वेरिएशन जो है अगर पर डे के हिसाब से हम लोग निकालते हैं कि एक दिन में उसके लोड में कितना वेरिएशन हो रहा है। मीन्स हम लोग 24 आवर्स की बात करते हैं। जैसे आपका 0 से स्टार्ट करेंगे रात को 12 बजे से लेकर के वापस रात को उस रात के 12 बजे तक जब हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, मीन्स 24 आवर के लिए जब उसको कैलकुलेट करते हैं लोड में वेरिएशन को, तो उसको बोलते हैं डेली कर्व, है ना। तो उसको ये इसका ग्राफ है, इसको आप देख सकते हैं। The loads on the power stations is never constant। तो जैसे कि आपको पता है कि जो पावर स्टेशन होता है वहाँ पे लोड कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये जो है समय के हिसाब से वेरी करता है। दिस लोड्स वेरीज ड्यूरिंग द होल डे, आर रिकॉर्डेड आवरली आर हाफ आवरली एंड प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम ऑन द ग्राफ। द कर्व दस ऑब्टेन्ड इज नोन एज डेली लोड कर्व। ठीक है, तो यही चीज़ आपको बताया गया है इस ग्राफ में कि हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर डिमांड होता है कंज्यूमर का वो टाइम टू टाइम वेरी करता है। तो उस पर्टिकुलर आवर्स पे, मीन्स जैसे आपका 24 आवर का, अब एक दिन का हम लोग 24 आवर ले लेते हैं, तो इस 24 आवर में कंज्यूमर का जो डिमांड है वो क्या था, उसको एक ग्राफ के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं डेली लोड कर्व। ठीक है, मीन्स एक दिन में जितना वेरिएशन हुआ लोड में उसको रिप्रेजेंट करने का जो कर्व है वह कहलाएगा डेली लोड कर्व। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, मंथली लोड कर्व का एनालिसिस करते हैं। तो मंथली लोड कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेली लोड कर्व ऑफ दैट मंथ
फॉर दिस पर्पस एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर ओवर द मंथ ऑफ डिफरेंट टाइम आर कैलकुलेटेड। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि जो डेली लोड कर्व है उसी में से ही हम लोग मंथली लोड कर्व निकालते हैं, बट इसके लिए उस डिफरेंट टाइम पे अपने को उसका एवरेज वैल्यू निकालना पड़ता है। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना पड़ेगा मंथली लोड कर्व के लिए। तो ये जो आपका एवरेज लोड का ये फार्मूला दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एवरेज लोड है। इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, एरिया इन किलोवाट अंडर डेली लोड कर्व डिवाइड बाय 24 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसका एवरेज लोड निकालेंगे और उस एवरेज लोड के हिसाब से हम लोग उसका मंथली लोड कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, द मंथली लोड कर्व आर obtained फ्रॉम द डेली लोड कर्व ऑफ दैट मंथ। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग सेम निकालते हैं ईयरली के लिए। जब अपने कैलकुलेट करना पड़ता है तो ईयरली लोड कर्व इज obtained बाय कंसिडरिंग द मंथली लोड कर्व दैट पर्टिकुलर ईयर्स। द ईयरली लोड कर्व जनरली यूज्ड टू डिटरमाइन द एनुअल लोड फैक्टर्स। तो ये जो ईयरली लोड कर्व है इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं कि ईयरली लोड कर्व निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो उस समय हम लोग जो मंथली लोड कर्व है उस ग्राफ का हम लोग उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसका जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है इसको हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। द डेली लोड कर्व हैव अटेन्ड अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस इन जनरेशन एज दे सप्लाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेडली। मीन्स जो आपका डेली लोड कर्व है उससे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसके बारे में देखते हैं। द डेली लोड कर्व शोज द वेरिएशन ऑफ द लोड ऑन अ पावर स्टेशन ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे। तो ये जो डेली लोड कर्व है आपका डिफरेंट आवर्स पे क्या लोड डिमांड था उसके बारे में ये वेरिएशंस को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। द एरिया अंडर द डेली लोड कर्व गिव्स द नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड पर डे। तो जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड पर डे कैलकुलेट करते हैं तो इस लोड कर्व का हम लोग उपयोग करते हैं। तो यूनिट जनरेटेड पर डे इज इक्वल्स टू एरिया इन किलोवाट अंडर डेली लोड कर्व। ठीक है, तो किलोवाट आवर्स में उसमें कितना जो एरिया था उसको हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। यूनिट जनरेटेड पर डे इक्वल्स टू होता है एरिया इन किलोवाट आवर अंडर डेली लोड कर्व। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे। इसका भी फार्मूला हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको इस फार्मूले में इसके साथ न्यूमेरिकल के साथ में बताएंगे, ये आपको पता चलेगा इस कर्व से। थर्ड पॉइंट है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डेली लोड कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन ऑन द डे। अब जैसे आप डेली लोड कर्व में देखेंगे तो सबसे जो हाईएस्ट डिमांड है वो कहलाता है इसका मैक्सिमम डिमांड। तो जैसे हम लोग इस ग्राफ की बात करते हैं, ये सिंपल सा ग्राफ है 24 आवर्स का। तो ये जो आपका लोड में वेरिएशन था, जैसे आपका 2 मेगावाट था, 4 मेगावाट हुआ, फिर यहाँ से फिर नीचे हो गया, फिर 2 मेगावाट हो गया, फिर 4 हुआ, फिर ये 6 हुआ, इस तरीके से मीन्स आपका जो ग्राफ है वो वेरी कर रहा है। तो इस होल डे का अगर हम लोग मैक्सिमम डिमांड निकालेंगे तो सबसे जो हाईएस्ट डिमांड है ये कितना है 6 मेगावाट। तो यही कहलाएगा मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर इन 24 आवर्स। ठीक है, तो 24 घंटे में सबसे जो हाईएस्ट डिमांड है वह कहलाता है मैक्सिमम डिमांड। तो ये जो डेली लोड कर्व है इससे अपने को मैक्सिमम डिमांड का भी पता चलता है। द एरिया अंडर द डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द आवर्स गिवन द एवरेज लोड ऑन द स्टेशंस इन द डे। तो जब एवरेज लोड अपने को कैलकुलेट करना होता है तो उस केस लिए क्या करते हैं, एरिया इन किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम होता है उसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लोड डिमांड के साथ। ठीक है, तो इसलिए किलोवाट इनटू टाइम का आवर्स है ना, तो किलोवाट आवर में ही हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो किलोवाट आवर्स अंडर डेली लोड कर्व डिवाइड बाय 24 आवर्स। 24 आवर्स हम लोग इसको डिवाइड करके इसका एवरेज लोड निकालेंगे। द रेशियो, अब अपने को निकालना क्या है, लोड फैक्टर्स। द रेशियो ऑफ द एरिया अंडर द लोड कर्व टू द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन विच इट इज
कंटेंट गिव्स अ लोड फैक्टर्स। ठीक है, तो ये जो आपका लोड फैक्टर है वो है क्या होता है कि बेसिकली रेशियो होता है एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड का। ठीक है, लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो इसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो एवरेज जो लोड है वो जनरली हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? जो आपका जो डेली जो ग्राफ है मीन्स डेली लोड कर्व है, वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज लोड। ठीक है, इसका जो एवरेज लोड इंटू 24 डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड इंटू 24, इससे इसका क्या निकलेगा? लोड फैक्टर्स। तो इसको जो एवरेज लोड इंटू 24 है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एरिया इन किलोवाट अंडर डेली लोड कर्व डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच लोड कर्व इज ऑब्टेन। ठीक है, तो या फिर इस फार्मूले से ज़्यादा बेहतर यही है कि लोड फैक्टर्स इक्वल्स टू एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो इससे आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि एवरेज लोड आपको कैसे निकालना है। तो जो हम लोग एरिया जो रहेगा आपका, जैसे आपका टाइम्स, जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ग्राफ है आप देख रहे होंगे कि ये जो 4 लिखा हुआ है जो आवर्स है, मीन्स इस 4 आवर्स पे आपका डिमांड कितना था? 2 मेगावाट। ऐसे जब 6 आवर था तो आपका डिमांड कितना है? 4 मेगावाट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड करते हैं, उसके आधार पे इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एवरेज लोड उस तरीके से हम लोग निकालेंगे और उसका मैक्सिमम डिमांड कितना है? हाईएस्ट डिमांड यहाँ पे 6 मेगावाट है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करेंगे हाईएस्ट डिमांड की तो ये है आपका 6 मेगावाट। तो जो जितना भी आपका कैलकुलेशन होगा वो इस ग्राफ से ही होना है। ठीक है, तो ग्राफ्स के द्वारा हम लोग को ये जानकारी मिलेगा। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? लोड फैक्टर। ठीक है, द लोड कर्व हेल्प इन सिलेक्शन द साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, तो जो लोड कर्व होता है उसी के आधार पे अपने को इसका जो जनरेटिंग जो यूनिट्स है उसका साइज और नंबर्स का पता चलता है। द लोड कर्व हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेशनल शेड्यूल ऑफ स्टेशन। जो ऑपरेशनल शेड्यूल है जनरेटिंग स्टेशन का वो भी किसकी सहायता से हम लोग करते हैं? इस लोड कर्व की सहायता से। तो इस तरीके से लोड कर्व का इतना सारा इम्पोर्टेंस आपको बता दिया। ठीक है, तो फाइनली आपको फिर से एक बार समराइज़ कर देते हैं कि जो डेली जो लोड कर्व है वो वेरिएशन को रिप्रेजेंट करेगा टाइम टू टाइम उस 24 आवर पे। दूसरा है कि यूनिट जनरेटेड पर डे, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक दिन में कितना यूनिट जनरेट हो रहा है। उसके लिए हम लोग टाइम को मल्टीप्लाइड करते हैं लोड डिमांड से, मीन्स जो आपका किलोवाट जो लोड है उसको मल्टीप्लिकेशन करके उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उससे अपने को यूनिट जनरेटेड पर डे ये निकल जाएगा। थर्ड अपन को इससे क्या पता चलेगा? मैक्सिमम डिमांड, कि उस 24 आवर्स में जो कंज्यूमर था उसका मैक्सिमम डिमांड कितना था, ये अपने को पता चलता है इस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, और आपका एवरेज लोड इससे कैलकुलेट हो जाएगा। साथ ही साथ लोड फैक्टर जो है कैलकुलेट करते हैं हम लोग एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड के रेशियो के आधार पे। तो इस तरीके से ये वेरिएशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। द लोड कर्व हेल्प इन सेलेक्टिंग द साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स। तो साइज और जो जनरेटिंग यूनिट्स है वो डिपेंड करता है आपके लोड कर्व के ऊपर। तो इसको कैलकुलेट करने में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ ऑपरेशनल जो शेड्यूल है स्टेशन का, जैसे कुछ मेंटेनेंस काम होता है या फिर कुछ दूसरा ऑपरेशंस करना है, तो उस समय उस लोड डिमांड के आधार पे ही उसमें हम लोग वेरिएशन को देखते हुए उसके लिए हम लोग शेड्यूल जो है वो तैयार करते हैं। अब इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है इस यूनिट पे, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये काम आएगा आपके न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म्स इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड किसको बोलेंगे? तो इट इज़ द सम ऑफ कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स कनेक्टेड टू अ सप्लाई सिस्टम। तो जितने भी कंटिन्यूस रेटिंग की जो इक्विपमेंट जितने भी कनेक्टेड होंगे उस सप्लाई सिस्टम पे, वो सब कहलाता है कनेक्टेड लोड। जैसे हम लोग सिंपल एक बात करते हैं घर की, जैसे आपके घर में
जितना भी फैंस, जैसे एक रूम को हम लोग ले लेते हैं कि घर में तो बहुत सारा सप्लाई होता है, ठीक है। तो एक सिंपल एक रूम की बात करते हैं, तो जैसे आपके रूम में 4 फैन लगा हुआ है, 2 ट्यूबलाइट लगा हुआ है, ठीक है, एक एसी लगा हुआ है, तो ये सभी का जितना भी लोड होगा, जैसे आपका फैन है वो 60 वाट का जनरली हम लोग मान लेते हैं उसको, है ना। तो जैसे आपका 60 वाट का फैन हो गया तो 4 आपके पास पंखा है, तो जितना उसका लोड होगा एक्चुअल में, जैसे वो 30 वाट का है, 40 वाट का, 60 वाट का, जो भी जितने भी वाट का होगा, तो उसको हम लोग उसके क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड कर देंगे, है ना। जैसे आपके पास 4 फैन है, अगर वो 60 वाट का रेटिंग है तो 60 × 4, है ना, तो 60 × 4 वो हो गया आपका। और साथ ही साथ जैसे आपका 40 वाट का आपका क्या होता है, ट्यूबलाइट मान लेते हैं, अगर ये 2 लगा हुआ है तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लेते हैं कि आपके पास केवल पंखा और ये लाइट ही लगा हुआ है, तो उस रूम का जो टोटल कनेक्टेड लोड कितना हो गया, ये आपका 24 6 चौक 24 2400 वाट इसका हो गया, 240 वाट आएगा, सॉरी, है ना। और ये 40 दूने 80 वाट ये हो गया। तो टोटल इसका कनेक्टेड लोड कितना हो गया, 0 8 4 12 का 2 और ये 320, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। मीन्स सिंपल सा आपको याद रखना है, कनेक्टेड लोड किसको बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर पावर सप्लाई में जितना जो है आपका लोड कनेक्टेड होगा। लोड क्या चीज़ है कि जितने भी आपका इक्विपमेंट्स कनेक्टेड होंगे वही क्या कहलाएंगे, कनेक्टेड लोड कहलाएंगे, ठीक है। A power station supplies a load of 1000 of the consumers. Each consumer has a certain equipment installed in his premises. तो जो पावर स्टेशन है वहाँ पे क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर होते हैं, अलग अलग टाइप्स के कंज्यूमर वहाँ पे होते हैं, और प्रत्येक जो कंज्यूमर्स होता है उसका अपना अलग अलग कंडीशंस होते हैं। तो द सम ऑफ कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ द ऑल इक्विपमेंट्स इन द कंज्यूमर प्रीमाइसेस इज कॉल्ड अ कनेक्टेड लोड ऑफ कंज्यूमर, है ना। तो जितने भी लोड उसमें कनेक्टेड होंगे सभी क्या कहलाएंगे, कनेक्टेड लोड ऑफ कंज्यूमर कहलाएंगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल बताया गया है, फॉर इंस्टेंस इफ अ कंज्यूमर हैज़ अ कनेक्टेड ऑफ 500 वाट लैम्प्स एंड पावर पॉइंट ऑफ 500 वाट, तो आपके पास 5 जो है 100 वाट का लैंप है वो 500 वाट पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो कनेक्टेड लोड ऑफ द कंज्यूमर इज़ 5 × 100 प्लस 500, ठीक है। तो जो टोटल जो कनेक्टेड लोड हुआ कितना हो गया, 1000 वाट। आपको फिर से एक बार बता देते हैं, ये एग्जांपल में बताया गया है कि इफ़ अ कंज्यूमर हैज़ कनेक्टेड ऑफ अ 500 वाट लैम्प एंड अ पावर पॉइंट ऑफ 500 वाट, एक जो है 500 वाट का पावर पॉइंट लोड हुआ है। मीन्स कोई भी आप उसमें चाहे एसी लगा लो, फ्रिज लगा लो, कोई भी इक्विपमेंट है उसके लिए एक पॉइंट दिया हुआ है, पावर पॉइंट है आपके पास 500 वाट का, और 5 जो है आपके पास 100 वाट का लैंप है। तो इसका टोटल कनेक्टेड लोड हम लोग निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, तो कनेक्टेड लोड ऑफ द कंज्यूमर इज कैलकुलेटेड इज 5 × 100। तो 5 मतलब 100 वाट का जो पंखा था आपका वो 5 तो लगा हुआ है ना, तो 5 × 100 प्लस 500 वाट का क्या आपका क्या है, एक सॉकेट लगा हुआ है मान लीजिए, है ना, पावर पॉइंट है। तो टोटल आपका कितना हो गया, 1000 वाट। तो सम ऑफ द कनेक्टेड लोड ऑफ ऑल द कंज्यूमर इज कनेक्टेड टू द पावर स्टेशन, ये आपका कितना निकल गया, 1000 वाट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब सेकंड पॉइंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड होता क्या है कि बेसिकली इट इज़ अ ग्रेटेस्ट डिमांड ऑन लोड ऑफ द लोड ऑन पावर स्टेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मीन्स जैसे हम लोग 24 आवर्स की बात करते हैं, तो 24 आवर्स में सबसे मैक्सिमम जो डिमांड रहेगा, सबसे हाईएस्ट जो डिमांड रहेगा वह कहलाएगा मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें डिमांड फैक्टर, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन टू इट्स कनेक्टेड लोड, ठीक है। तो डिमांड फैक्टर का ये आपका
डेफिनेशन दिया गया है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन टू इट्स कनेक्टेड लोड। तो ये फार्मूला है, द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम डिमांड फैक्टर्स इज यूजुअली लेस देन 1। तो इसको आपको याद रखना है कि जो डिमांड फैक्टर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम की डिमांड फैक्टर्स का जो अगर हम लोग फार्मूले की बात करेंगे तो ये होता है मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड। अगर मैक्सिमम डिमांड का वैल्यू ज़्यादा होगा तो उस केस में जो है डिमांड फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना। और जब डिमांड फैक्टर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो उस केस में अपने को जो इंस्टॉलेशन का रिक्वायरमेंट होगा, मीन्स जो आपका रिजर्व कैपेसिटी है उस जनरेटिंग स्टेशन का, उसको आपको फिर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इक्विपमेंट का जो है रेटिंग आपको हाई करना पड़ेगा उस हायर डिमांड को मीट करने के लिए। तो इसीलिए इसका जब कैलकुलेशन करते हैं डिमांड फैक्टर का, उस समय आपको यूजुअली हमेशा ध्यान देना है कि द वैल्यू ऑफ डिमांड फैक्टर इज़ लेस देन 1। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि वैल्यू जो है डिमांड फैक्टर का जो भी वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। इट इज़ एक्सपेक्टेड बिकॉज मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन इज जनरली लेस देन द कनेक्टेड लोड। क्योंकि जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि जो मैक्सिमम डिमांड होगा जनरेटिंग स्टेशन पे वो कनेक्टेड लोड से क्या होगा, कम होगा, है ना। इफ़ द मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन इज़ 80 मेगावाट, ये आपको एग्जांपल बताया गया है यहाँ पे कि यदि आपका मैक्सिमम डिमांड है जनरेटिंग स्टेशन का वो 80 मेगावाट है और जो कनेक्टेड लोड है मान लेते हैं वो 100 मेगावाट का है, तो डिमांड फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो 80 मेगावाट जो आपका मैक्सिमम डिमांड था डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड 100 का, तो ये कितना निकल गया 0.8। ठीक है, इस तरीके से द नॉलेज ऑफ डिमांड फैक्टर इज वाइटल इन डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो ये जो डिमांड फैक्टर है इसका बेसिकली कहाँ पे उपयोग है, उस इक्विपमेंट की, मीन्स जो प्लांट जो इक्विपमेंट्स है उसके कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं डिमांड फैक्टर का। ठीक है, उस प्लांट की जो कैपेसिटी है, ओवरऑल जो कैपेसिटी होगा उसको रिप्रेजेंट करता है डिमांड फैक्टर, तो इसलिए इसका वैल्यू 0.1 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये है डिमांड फैक्टर। अब इसके बाद क्योंकि ये अभी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है इसका अभी और चलेगा, है ना, तो ये फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।